बात करेंगे चीन के रहस्यमयी वायरस की, जो अपने जद में मासूम बच्चों को ले रहा है। तो चीन में एक बार फिर एक नई बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां के अस्पतालों में फिर से लोगों की बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी और फिर से हाहाकार मच गया। चीन में हालात ये हैं कि वहां मरीजों से अस्पताल फुल हैं और अब ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट है। भारत में जहां चीन से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही, वहीं राज्य सरकारों ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी। जिस कोरोना के जन्मदाता ने पूरी दुनिया को मौत बांटी, अब उसी जन्मदाता यानी चीन से एक और डरावनी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि चीन में एक बार फिर से एक नई बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि वहां के अस्पतालों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। फिर से हाहाकार मच गया है। चीन में हालात ये हैं कि वहां मरीजों से अस्पताल फुल हैं और अब ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। भारत में जहां चीन से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं राज्य सरकारों ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। राज्य सरकारों ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। पीडियाट्रिक यूनिट्स में बच्चों के इलाज की पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों में निमोनिया के मामलों की निगरानी बढ़ाई जाए, साथ ही इसकी रिपोर्ट लगातार मुख्यालय भेजी जाए। वहीं अस्पतालों में बच्चों से संबंधित दवाइयों, ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था के लिए भी समीक्षा करके मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए। चीन में रहस्यमयी बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। हालांकि भारत में अभी इसका कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन कोरोना महामारी की तरह चीन से आई बीमारी फिर से भारत में कहर न बढ़ पाए, इसके लिए भारत सरकार अलर्ट पर है और इस बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। 12 दिन में 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। यहाँ लगातार निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ रहे हैं। चीन के उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियाओनिंग में अस्पतालों में ज्यादा केस मिल रहे हैं। H9N2 श्रेणी के निमोनिया वायरस को वायरस का कॉकटेल कहा जा रहा है और अब तक लाखों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। WHO भी इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और यही कारण है कि WHO पूरी तरह से अलर्ट है। चीन में फैली इस बीमारी को लेकर WHO ने कहा था कि अक्टूबर 2023 के मध्य से WHO निगरानी सिस्टम के डेटा की निगरानी कर रहा है, जो चीन के बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी में वृद्धि दिखा रहा है। WHO स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चीन में राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में। 13 नवंबर 2023 को चीनी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चीन में सांस की बीमारी में बढ़ोतरी की सूचना दी थी। चीनी अधिकारियों ने इस वृद्धि के लिए कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने और इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, साथ ही श्वसन, सिंक्टाइटियल वायरस, RSV और SARS-CoV-2 जैसे रोग जन्युकों के प्रसार को जिम्मेदार ठहराया है। WHO की तरफ से चीन को कहा गया है कि चीन में लोग सांस संबंधी बीमारी के जोखिम को कम करने के उपायों का पालन करें, जिसमें अनुशंसित टीकाकरण शामिल है। बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें, बीमार होने पर घर में रहें, जरूरत के हिसाब से टेस्ट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, उचित रूप से मास्क पहना जाए, उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाए और नियमित रूप से हाथ धोएं। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का वो खौफ याद है। सड़कें सूनी, अस्पताल भरे। एक बार फिर चीन से ही एक और बीमारी ने अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से दुनिया भर के माथे पर शिकन है। भारत ने भी अपने पड़ोस में बढ़ते खतरे को देखते हुए कमर कस ली है और दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर नजर रखी जा रही है। न्यूज डेस्क खबर अभी। तो चीन में एक बार फिर से एक रहस्यमयी वायरस ने दस्तक दी है, जिसके जद में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं। अस्पताल एक बार फिर यहां मरीज बच्चों से पट गए हैं और चीन की इस बीमारी से एक बार फिर दुनिया भर में दहशत फैली है। WHO ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है, इस पर फिक्र का इजहार किया है। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी चीन के इस रहस्यमयी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे साथ कैथल के PMO सचिन मांडली साहब जुड़ चुके हैं इस अहम खबर पर।
सचिन साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सचिन जी, चीन का ये रहस्यमय वायरस बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब तो ये खबर बेहद आम हो चुकी है, जाहिर है आपको भी इसकी तमाम डिटेल्स मालूम होंगी। तो भारत में इससे कितने खौफजदा रहने की और कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, सचिन जी, हम आपके जरिए अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे। नहीं, सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा सरकार की तरफ से, चाहे वो भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदेश का इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को सरकार की तरफ से साफ संदेश है कि ना तो हमें घबराना की जरूरत है, ना हमें डरना है, और ना ही हमें किसी को डराना है, किसी को भयभीत करना है। सरकार सतर्क है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, पूरी दुनिया पर नजर रखता है किसी भी प्रकार की बीमारी के आउटब्रेक के लिए। उनकी तरफ से पूरी स्थिति पर नजर बनाई जा रही है। जैसा ही कोई भी किसी भी प्रकार की कोई स्थिति होती है, WHO उस पर नजर रखता है और पूरे विश्व को उसके बारे में अलर्ट कर देता है। भारत सरकार सचेत है, प्रदेश सरकार सचेत है, हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब नजर बनाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार के डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो खुद लोगों को किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है, सचिन जी? सबसे ज्यादा तो सावधानियां वही हैं किसी भी प्रकार की, चाहे खास करके वायरल अगर डिजीज हो या फिर बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, विषाणु या जीवाणु संक्रमित रोग, तो सावधानियां वही हैं जो कोविड के लिए सरकार ने जारी की थी। हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक हो, शादी ब्याह में जाना है, कोई फंक्शन है, तीज त्योहार है, तो हमें फेस मास्क हम उसका प्रयोग करें। क्लोज कांटेक्ट में पर्सन टू पर्सन आने से बचें, जिनसे बीमारियां ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। उसी तरह से हमें हैंड हाइजीन, हाथों को बार बार धोते रहना, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, उन्हीं सावधानियों को ही हमें बरतना है, और इन्हीं सावधानियों से ही हम बीमारी से बच सकते हैं, बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। एकजुट होकर हमने पहले बहुत बड़ी महामारी कोविड का हमने सामना किया है, उसे हराया है, इसलिए हम एकजुट होकर किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। सचिन जी, खास तौर से हिंदुस्तान में हरियाणा सरकार ने अलर्ट रहने के लिए कहा है स्वास्थ्य महकमे को, तो आपके जरिए हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि महकमे की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, अस्पतालों में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जान सकते हैं हमें? हाँ जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे जो महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सिविल सर्जन के साथ मीटिंग कर चुके हैं, और उनका साफ स्पष्ट संदेश था कि ना तो हमें डरना है, ना करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना, पब्लिक में भी पैनिक नहीं होना चाहिए, किसी पैनिक की जरूरत नहीं है। चाइना से खबरें आई थी, लेकिन भारत में अभी इस प्रकार का ना तो कोई केस है, ना हमारे देश में है, ना हमारे प्रदेश में है। हमें सिर्फ सचेत रहना है कि हमारे ओपीडी में आने वाले जो भी केसेस होते हैं, खास करके जैसे खबरें आई थी कि निमोनिया के केसेस बच्चों में हो सकते हैं, तो हमारे बच्चों वाले डॉक्टर जो है ओपीडी में जो आउट पेशेंट पार्ट हमारा होता है, उसमें जो भी हैं उस पर नजर रखें। लक्षण अगर किसी में पाए जाते हैं तो उसका उसी प्रकार से इलाज करें। लोगों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि किसी खांसी, जुकाम, बुखार, सांस से संबंधित किसी को भी रोग संबंधित अगर समस्या आती है, छोटे बच्चों में, बड़े बुजुर्गों में, तो वो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें, उसका चेकअप कराएं, और उसका सही समय पर उपचार करके हम किसी भी रोग पर विजय पा सकते हैं। सचिन मांडले साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम बातचीत के लिए, और हमारे दर्शकों तक ये मैसेज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर पंचकुला में भी इस मामले को लेकर हमारे साथी तारा ठाकुर ने हालात का जायजा लिया है, आइए नजर डालते हैं। चीन में छोटे बच्चों की रहस्यमय तरीके से फेफड़े फूलने वाली बीमारी आने के बाद जो है केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा और राजस्थान सहित 6 राज्यों पर अलर्ट जारी किया है। अगर हरियाणा की बात करें तो अभी तक यहां पर इस प्रकार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पूरे तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले भी कोविड-19 की अगर बात करें तो यही बीमारी जो है महामारी का रूप लेकर जो है पूरे विश्व में फैली थी और कई लोगों की जान चली गई थी। और इसी को लेकर जिस प्रकार से चाइना में एक के बाद एक बच्चों के जो फेफड़े फूलने के जो मामले सामने आए हैं, उसमें जो है अगर भारत सरकार की बात करें तो उनके द्वारा हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान
कुल 6 राज्यों को जो है अलर्ट जारी किया है और हरियाणा इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है। इस प्रकार का कोई भी मामला फिलहाल अभी हरियाणा में नहीं आया है, लेकिन हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर जो इलाज है उसके लिए पर्याप्त जो संसाधन है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर पंचकुला की बात करें तो सीएमओ पंचकुला जो है मुक्ता कुमार, उनका कहना है कि फिलहाल अभी ऐसा कोई मामला जो है पंचकुला में नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अगर कोई इस तरह का संदिग्ध मामला सामने आता तो उसके और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डीजी हेल्थ पंकज वत्स साहब। पंकज जी, स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, नमस्कार पंकज जी, चीन के रहस्यमयी वायरस पर चर्चा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस बातचीत के जरिए देश में हम अपने दर्शकों को जागरूक भी कर सके और इस वायरस के बारे में उन्हें तफसील से बता सकें। कितना डरने की जरूरत है वत्स साहब इस वायरस से, या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? भारत में क्या कंडीशन है अभी? देखिए, कोई भी वायरस जो है जब हवा में होता है तो वो शरीर के अंदर हवा के माध्यम से ही जुड़ता है। और दूसरा ये है कि अगर अलर्ट जारी कर दिया गया है तो उसके विशेष कारण रहते हैं। चाइनीज पॉपुलेशन, चाइना से आने जाने वाले लोगों की संख्या जो कि एयरपोर्ट के नजदीक है, हरियाणा में स्टे भी काफी सारे लोग वहां से आते जाते रहते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। निमोनिया के साइंस एंड सिम्टम्स वही रहते हैं जब ये फेफड़ों पे इन्फेक्शन करता है। तो अब सवाल ये है कि ये अभी इसकी स्टडी जारी है, हिंदुस्तान में इसका क्या प्रभाव होगा, इंडियन पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव होगा, इसकी जानकारी आने वाले समय में इन्फेक्टेड केसेस को जब ट्रीट करेंगे तब ज्यादा जानकारी मालूम होगी। क्योंकि यहाँ का जो रेजिस्टेंस लेवल है और जो चाइना का रेजिस्टेंस लेवल है बॉडी का, उसमें भी काफी सारा डिफरेंस रहता है जी। और हमारे यहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन, निमोनिया कई तरह से बच्चों बचपन से ही होता रहा है, तो हो सकता है कि जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई हो बचपन में और अब जो डेवलप हुई है अडल्टहुड तक, तो उस केस में हो सकता है कि ज्यादा प्रभावी हिंदुस्तान में ना रहे। जी, बेशुक्रिया पंकज वत्स साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन की रहस्यमयी वायरस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चीन ने फिर से टेंशन बढ़ा दिया और दुनिया भर में इसे लेकर परेशानी बढ़ गई है। इस बीच हमारे साथी कुलदीप ने हिसार में हालात का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। तेजी से फैल रहे वायरस के बाद हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक की तरफ से तमाम जिला अस्पतालों में पत्र जारी किया गया है और जिस तरीके से पहले कोरोना वायरस के चलते तैयारी की गई थी, उसी तरीके से बिल्कुल जो है तैयारियां करने को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिला अस्पतालों को कहा गया है। इसी कड़ी में जो है जिले में तमाम तैयारियां पूरी गई हैं, बेड सुनिश्चित किए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाने गए हैं और इसके साथ ही साथ जो तमाम जरूरत की चीजें हैं संक्रमण फैलने से रोकने के लिए, चाहे वो पीपी किट है, वो ग्लव्स हो, सैनिटाइजर हो, वो तमाम जो जरूरी सामान है, जो चिकित्सा को लेकर जो सामान है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जितने जांच लैब है उनके साथ बैठक की गई है। तमाम जो टेस्टिंग होगी उसको लेकर किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, टेस्टिंग का डाटा किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को दिया जाएगा, वो सारी तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक हरियाणा में इस तरह का कोई केस तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सर्दियां बढ़ी है, बिल्कुल जो है मामले जरूर बढ़ते दिखाई दिए हैं सर्दी, खांसी, जुकाम के। हालांकि जिस तरह के उस वायरस के लक्षण बताए गए हैं, ऐसे ही अभी तक किसी भी तरह का जो है मामला हिसार में या फिर हरियाणा में अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो है एहतियात के चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां वो पूर्ण की गई हैं।